हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बच्चों। मैं आपका सुरेंद्र कुमार मिश्रा एसकेएम सर। आज हम करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग डेरिवेशन। ये फॉर्मूला आपने फिजिकल केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, केमिकल काइनेटिक्स में, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, फिजिक्स में भी इसका थोड़ा सा पार्ट आता है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि इस डेरिवेशन को हम करेंगे प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट यूज करके। ठीक है, तो चलिए हम आज डिसइंटीग्रेशन का डेरिवेशन करने वाले हैं। बहुत ही कॉमन है, आपने फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में इस टाइप के डेरिवेशन को यूज किया है, तो आज हम उसे डिराइव करने वाले हैं। आइए, सो लेट्स स्टार्ट विद, हम मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक सैंपल है, रेडियो एक्टिव सैंपल है। क्या है मेरे भाई? रेडियो एक्टिव सैंपल है। देख लें सारे लोग, कंटेनर को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। रेडियो एक्टिव सैंपल, क्लियर मेरे भाई। और स्टार्टिंग में हम मानेंगे कि इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हैं एन नॉट मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, तो टी टाइम बाद, आफ्टर टी टाइम के बाद अगर हम माने कि भाई इसमें डिसइंटीग्रेशन के बाद जो सैंपल है, रेडियो एक्टिव सैंपल जो आप स्टार्टिंग में लेकर चले हैं, अगर इस रेडियो एक्टिव सैंपल के हम मानते हैं कि टी टाइम के बाद इतने मोल बचे हैं एन टी। इनिशियली क्या थे? एन नॉट, फाइनली क्या है? एन टी। तो हमें इनके बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करना है और हम यूज करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी का बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्टर। चलिए, तो मेरे भाई ये इनिशियल मॉलिक्यूल्स हैं और डिसइंटीग्रेट हुए होंगे कई सारे मॉलिक्यूल्स। एंटी हैं वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो डिसइंटीग्रेट नहीं हुए हैं, या आप बोल सकते हैं सैंपल में बचे हुए मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो मेरे भाई ये क्या है? टी टाइम, ये है टी इक्वल टू 0, ये है आपका टी इक्वल टू टी। एक काम करते हैं, इसमें ये जो टाइम इंटरवल है, इसमें हम एक्सट्रीमली शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए बात करेंगे। एक्सट्रीमली शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए अगर हम बात करें, लेट्स से हम टॉकिंग अबाउट डेल्टा टी। हम किसी स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल की अगर बात करें डेल्टा टी, तो 1905 में इसका एक स्टैटिस्टिकल एस्पेक्ट आया था। वो ये था कि जो रेडियो एक्टिव सैंपल के डिसइंटीग्रेट होने की प्रोबेबिलिटी होती है वो किसी भी पास्ट हिस्ट्री पर डिपेंड नहीं करती। समझना होगा आपको। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग सैंपल में किसी भी मॉलिक्यूल के या सैंपल के डिसइंटीग्रेट होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो पास्ट हिस्ट्री पर डिपेंड नहीं करती और वो प्रेजेंट कंडीशन पर भी डिपेंड नहीं करती। ये केवल डिपेंड करता है, मेरे भाई जरा ध्यान से सुनना, P इक्वल टू, ये डिपेंड करता है केवल इस टाइम इंटरवल, एक्सट्रीमली शॉर्ट टाइम इंटरवल हमने जो लिया है डेल्टा टी। हमने क्या लिया है? डेल्टा टी। तो मेरे भाई ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ डिसइंटीग्रेशन। तो इसे मैं यहां लिख भी देता हूं, ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ डिसइंटीग्रेशन। तो चलिए, आपने ऐसे कई सारे रिलेशंस को थोड़ा सिंप्लीफाई किया होगा। ये हटाएं, यहां हमने कांस्टेंट लगाया लैम्डा, तो दिस इज योर P इक्वल टू लैम्डा डेल्टा टी। बेहतर होगा हम इससे इक्वेशन को 1 दें, ये इक्वेशन। तो मेरे भाई ये है प्रोबेबिलिटी की डिसइंटीग्रेट होने वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी। लेकिन हमें क्या पता करना है? ये है इनिशियल और ये है जो बचे हुए हैं आफ्टर टी इक्वल टू टी, टी टाइम के बाद जो बचे हैं उनका। तो मेरे भाई अगर डिसइंटीग्रेट होने की प्रोबेबिलिटी ये है, तो नॉन डिसइंटीग्रेट मतलब जो ना डिसइंटीग्रेट हो उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत इजी है, 1 माइनस पी कर दें। सही है, तो ये मैं यहां लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिसइंटीग्रेशन। तो सारे लोग देखो, सारे लोग ध्यान से देखना, ये होगा 1 माइनस पी, ये होगा 1 माइनस पी। लेकिन ध्यान से सुनना, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिसइंटीग्रेशन इन वन टाइम इंटरवल, एक टाइम इंटरवल में, इसमें ऐसे बहुत सारे टाइम इंटरवल्स होंगे, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे टाइम इंटरवल्स होंगे। तो मैं लिख रहा हूं इन वन टाइम इंटरवल, 1 डेल्टा टी इंटरवल। ध्यान से सुनना सारे, इन 1 डेल्टा टी इंटरवल। तो मेरे भाई ये 1 माइनस पी।
अब आपको पता है कि जब मैंने कहा है प्रोबेबिलिटी ये आपकी पास्ट हिस्ट्री से इंडिपेंडेंट है, उस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो आपको पता है रूल ऑफ कंपाउंडिंग प्रोबेबिलिटीज इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए हम क्या करते हैं, अगर मैं सेम चीज कैलकुलेट कर रहा हूं आपसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिसइंटीग्रेशन इन सच ऐसे ही टू इंटरवल्स, टू डेल्टा टी इंटरवल्स, अगर मैं ऐसे ही टू डेल्टा इंटरवल्स में कराऊं तो मेरे भाई बताइए ये क्या होगा, 1 माइनस पी, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है तो 1 माइनस पी इंटू 1 माइनस पी। तो मेरे भाई आप t इक्वल टू टी में, इसमें आप मान लीजिए कि n इंटरवल्स हैं, क्या मान लें आप, n इंटरवल्स हैं, n इंटरवल्स। तो मेरे भाई क्या आप मुझे बता सकते हैं इतने टाइम के बाद नॉट डिसइंटीग्रेट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? मेरे ख्याल से बहुत आराम से निकाला जा सकता है, बताइए क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिसइंटीग्रेटिंग, ठीक है, इन n इंटरवल्स, मेरे भाई क्या आप समझ गए हैं, 1 माइनस पी ये होगा n टाइम्स, और ये आ जाएगा आपका 1 माइनस पी की पावर n। ये देख सकते हैं बहुत इजी है, 1 माइनस पी की पावर n, ये है ना डिसइंटीग्रेट होने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस पी की पावर n, एंड वी ऑल नो p इज लैम्डा डेल्टा t, ओके, सो वी कैन राइट इट 1 माइनस लैम्डा डेल्टा t की पावर n, 1 माइनस lambda delta t की power n। Now just think, we can have a relation between delta t and t, n इंटरवल, एक इंटरवल किसका है, डेल्टा t का, और n इंटरवल में टाइम कितना है, t, so we can easily find it like as all we know, आप सारे लोग ध्यान से देख सकते हैं, n डेल्टा t ये आपका टोटल टाइम होगा, भाई एक इंटरवल डेल्टा टी का है तो n इंटरवल कितने हो जाएंगे, n डेल्टा टी, सो यू कैन इजीली कैलकुलेट डेल्टा टी, इट वुड बी t बाय n, पुट इट देयर, तो ये आप यहां पर रख लीजिएगा, तो ये आ जाएगा क्या, फ्रॉम इक्वेशन दिस एंड दिस, इसे मैं यहां लिख देता हूं 1 माइनस लैम्डा, तो ऐसे ही रहेगा, लैम्डा t बाय n की पावर n, ओके। सो मेरे भाई अब अगर आप ध्यान से सोचें, इस समय एक प्रोबेबिलिटी आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, लुक एट प्रोबेबिलिटी, सेम चीज की प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिसइंटीग्रेशन एट t इक्वल टू t, मेरे भाई क्या ये आपको साफ साफ दिख रहा है, उस समय मॉलिक्यूल कितने हैं जो नहीं डिसइंटीग्रेट हुए, nt, और इनिशियली कितने थे टोटल मॉलिक्यूल्स, n नॉट। तो मेरे भाई आपके पास देखें, एक ये है आफ्टर n इंटरवल और एक ये है प्रोबेबिलिटी nt अपॉन n नॉट, तो हम इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं बहुत क्लियरली बाय कंसीडरिंग कि बहुत लार्ज इंटरवल्स के बाद हम इसे प्रोबेबिलिटी को कंपेयर कर सकते हैं। मैं ये हटा देता हूं एक सेकंड, ठीक है, आइए, सो क्लियरली यू कैन सी कि हमारे पास आ गया है nt अपॉन n नॉट इक्वल टू, और ये वाला जो आपकी प्रोबेबिलिटी आई है सेम है, 1 माइनस लैम्डा टी अपॉन n की पावर n, बट ऑल वी नो कि आपको मैंने तो n इंटरवल्स मान लिए, बट ये बहुत सारे एक्सट्रीमली स्मॉल लोग हैं तो n जो होगा वो आपका टेंड्स टू इंफिनिटी हम कंसीडर कर सकते हैं, एंड मेरे भाई यू कैन इजीली कैलकुलेट दिस लिमिट एंड कैन फाइंड अ रिलेशन, करें भाई, आइए। तो मेरे भाई लिमिट का क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी से हम आ गए लिमिट पर, लुक एट दिस, एज ऑल वी नो, आपको पता होगा एक पर्टिकुलर टाइप होती है लिमिट, ओके, n टेंड्स टू इंफिनिटी, जैसा मैं इसी को लेकर चल रहा हूं fx की पावर gx, क्लियर, सारे लोग देखें अगर ऐसा कोई लिमिट है तो इसकी वैल्यू हम ऐसे कर सकते हैं e की पावर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ठीक है, ये थोड़ा सा मैं हटा देता हूं, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये आएगा fx माइनस 1 इंटू gx, ये किया जा सकता है, लेकिन इसकी कंडीशन होती है मेरे भाई,
इसकी कंडीशन ये तभी लगा सकते हैं जब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी fx ये आपका 1 आ रहा हो और लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी gx ये आपका इन्फिनिटी को टेंड कर रहा हो। तो मेरे भाई अगर ये कंडीशन लग रही है तो हम इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं। लुक एट लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी। तो ये हमारा इस समय क्या है, ये हमारा क्या है fx, यू कैन से दिस इज fn एंड ये क्या है हमारा बताइए जरा, ये हमारा gn। तो मेरे भाई n टेंड टू इन्फिनिटी पर पहले fn की लिमिट चेक करो। ये आपका देखिए 1 जा रहा है, ये आपका 0 हो जाएगा पार्ट, और n की चेक करो n टेंड टू इन्फिनिटी पर ये इन्फिनिटी जा रहा है। तो बिल्कुल सटीक कंडीशन है ये फॉर्मूला लगाने का। तो मेरे भाई क्या आ जाएगा nt अपॉन n नॉट इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगा e की पावर, ठीक है, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी। चलो ठीक है भाई, ये बोल रहा है क्या, ये जो fn है fn माइनस 1 आ जाएगा, तो ये है 1 माइनस लैम्डा टी अपॉन n माइनस 1 और इंटू gx आ जाएगा। gx क्या था हमारा n। तो मेरे भाई आप बहुत आराम से देख सकते हैं nt अपॉन n नॉट, इधर से 1 1 कैंसिल हो जाएगा, n n कैंसिल हो जाएगा, सो इजी, वी जस्ट गेट इट nt अपॉन n नॉट इक्वल टू e की पावर माइनस लैम्डा डेल्टा t, ओके, एंड इन टर्म्स ऑफ nt n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा t, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट डेरिवेशन। आप देख सकते हैं ये फॉर्मूला आपने पहले यूज किया है, बहुत आसानी से किया जा सकता है, स्टार्टिंग विद probability of disintegration, relating with it probability of non disintegrating, and उससे हमने इसे लिमिट वाले फॉर्मूले में कन्वर्ट करते हुए इक्वेशन कर लिया। तो आई होप आपने इसे समझा होगा, एंजॉय किया होगा। तो आज के लिए इतना ही, अगली बार मिलेंगे एक नए इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ।